हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सोल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एलपीबी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से कर लें ताकि 6 मार्क्स तो हमारे पक्के हो जाएं। तो आज हम सोल्व करेंगे एलपीबी का क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहां पे जो मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है इसका मीनिंग समझते हैं। हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 600x प्लस 400y। ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये जो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ये हमारे पास गिवन है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो हमारे पास गिवन है दैट इज कंस्ट्रेंट। अब इन कंस्ट्रेंट के अंडर हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। मींस ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है जिसके कोरेस्पॉन्डिंग ये z हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे। और एलपीबी के क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम ग्राफिकली ही सोल्व करते हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इनइक्वालिटीज नजर आ रही है हम इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। बट सबसे बड़ी बात, हमें इनइक्वालिटी तो प्लॉट करनी नहीं आती, हमें तो इक्वालिटीज को प्लॉट करना आता है। तो सबसे पहले मैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 को प्लॉट करूंगा। अब इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम 2 पॉइंट ढूंढ लेते हैं। अगर मैं x को यहां 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर मैं y को यहां 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, ये आ गया मेरे पास y एक्सिस। पॉइंट्स यहां पे हम 2 यूनिट्स के ले रहे हैं। सेम 2 यूनिट के यहां पे x 0 है, y 6। x 0 और y कितना 6। ये पॉइंट मेरे पास कितना आ गया 0,6। y 0 है और x 12, y 0 x 12। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया 12,0। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन कौन सी मेरे पास आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। बट क्या हमने इक्वेलिटी को करना था, हमने तो यहां पे ड्रॉ करनी थी इनइक्वालिटी। अब इसको आप ध्यान से समझना, हमने ड्रॉ करनी थी यहां पे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब यहां पे ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये एक शेडेड पोर्शन डिनोट कर रहा है। कौन सा पोर्शन ये हमें पता करना होगा। ये इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन होगा। तो ये कैसे पता करें कि ये इन दोनों में से कौन सा पोर्शन है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम इसमें से एक पॉइंट पिक करेंगे, बट वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। बोलो इजी सा कौन सा पॉइंट होएगा, 0,0 ले ले। चलो 0,0 0,0 मीन्स x को 0 रखा, y को 0 रखा। ये आ गया मेरे पास 0 प्लस 0 दैट इज 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, दैट इज ट्रू। इट मीन्स हमने वो वाला पोर्शन शेड करना है जिसमें 0,0 आए। कौन सा पोर्शन है वो, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो इट मीन्स हमने इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन शेड करना है। ठीक है, चलो अब दूसरी ड्रॉ करते हैं। दूसरी हमारी क्या थी, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी आती तो मैं करूंगा प्लॉट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। फिर से 2 पॉइंट हम यहां पे पिक कर लेते हैं।
x को 0 रख देते हैं एक बार, x को 0 रखा y आ गया 12, y को एक बार 0 रखा x कितना आ गया 6। पहला पॉइंट क्या है 0,12, x0 y12, x0 y12। तो यहां पे मेरे पास ये वाला पॉइंट क्या आ गया 0,12। दूसरा पॉइंट है y0 x6, y0 x6, ये पॉइंट क्या आ गया 6,0। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ये कौन सी लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। बात फिर से वही, मैंने तो शेयर करना था 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 को। तो हम देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर वाला शेयर करना है या नीचे वाला। तो चेक करने के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं जो अब इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता होना चाहिए। फिर से 0,0 ले ले, इजी सा पुट करा, ये आ गया x0 y0, ये बन गया मेरे पास 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है? दैट इज ट्रू। इट मींस हम इस लाइन में वो वाला शेड पोर्शन शेड करेंगे जो 0,0 को कंटेन कर रहा है। मींस फिर से इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन। अब थर्ड, चलो थर्ड वाली इनइक्वालिटी को हम कर देते हैं। अब फिर से कौन सी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। पॉइंट ले लेते हैं। एक बार मैं x को 0 रखूंगा, x 0 रखा y आ गया 4। एक बार y को 0 रखा x कितना आ गया 5। फर्स्ट पॉइंट है x0 y4, ये वाला पॉइंट आ गया मीन्स 0,4। दूसरा पॉइंट है x5 y0 मीन्स y 0 है और x कितना है 5। तो ये 4 है, ये 6 है, तो इनके मिड में कितना आ गया 0.5। तो ये पॉइंट बन गया 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो मेरे पास ये वाली आ गई। फिर से वही देखते हैं कौन सा पोर्शन शेड करना है। ड्रॉ मैंने करनी थी 4x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इस लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं लेना, 0,0 फिर से ले लेते हैं। तो 0 को पुट करा x0 y0, ये बन गया 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्या ये ट्रू है? नहीं, दिस इज फॉल्स। मींस फॉल्स है तो हमने इस लाइन में वो वाला पोर्शन लेना है जो 0,0 को कंटेन नहीं कर रहा। वो कौन सा पोर्शन आएगा, नीचे वाला इस लाइन के या इस लाइन के ऊपर वाला? ऊपर वाला। इट मींस हम इस लाइन के ऊपर की ओर शेयर करेंगे। और ये लाइन हमारे पास क्या थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। चलो अब इनमें देखते हैं कि कौन सा पोर्शन हमने शेड करना है। तो इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें, मुझे इस लाइन के नीचे रहना है, इस लाइन के भी नीचे रहना है और इस लाइन के ऊपर रहना है। बोलो इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा आ जाएगा? अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन हमें कॉमन मिल जाएगा। और सिंस x ग्रेटर देन 0 मींस हमने x एक्सिस के ऊपर रहना है, y ग्रेटर देन इक्वल 0 मींस हमने y एक्सिस के राइट में रहना है। मींस हमने x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के राइट में रहना था, तो सारे का सारा पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो हमने इस सारे पोर्शन को शेड कर दिया। अब एक छोटा सा रिजल्ट याद कर लो। रिजल्ट ये कहता है कि हमने किसी भी फंक्शन की चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो मिलेगी कहां पे? ये जो हमने पोर्शन हमने शेड करा है इनके कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही मिलेगी। तो कॉर्नर पॉइंट मींस एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले ये पॉइंट तो हमें पता ही था 5,0। ये पॉइंट कौन सा था 6,0। ये पॉइंट भी हमें फाइंड है, कौन सा पॉइंट है 0,6। और ये पॉइंट कौन सा है 0,4। रह गया ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करें? अगर ध्यान से देखें तो ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें ये लाइन भी पता है
कौन सी लाइन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये लाइन भी पता है कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे। वो आपको मेथड पता है, जैसे मर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। चाहे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके कर सकते हैं, चाहे एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके, किसी भी तरह से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। मीन हम यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लेंगे फाइंड। तो ये पार्ट मैं नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दैट इज 4,4। आप चेक कर सकते हो। अब ये पांचों के पांचों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब मैंने क्या बोला था कि बाय रिजल्ट हमें इस फंक्शन की चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, चाहे मिनिमम वैल्यू, वो मिलेगी इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ही। तो मैं इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लेता हूं। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0,4, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 5,0, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 6,0, नेक्स्ट है 4,4 और ये है 0,6। मैं ये सबसे ऊपर लिख लेता हूं 0,6। अब इनके ऊपर हमने z की वैल्यू निकालनी है, और z हमारा क्या है, z इज इक्वल टू 600x प्लस 400y। तो सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर हम z की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे z कितना आ जाएगा, x की जगह 0 रखा, y की जगह 6 रखा, तो ये तो 0 ही बन गया। ये कितना आ गया 2400। 0,4, x को 0 रखा, y को रखा 4, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 1600। 5,0 पॉइंट, z की वैल्यू क्या आ गई, x को रखा 5, ये आ गया 3000, y को रखा 0, वो 0 ही है, तो यहां पे हमारे पास आ गया 3000। 6,0, x को रखा 6, ये आ गया 3600, और y को 0 रखना है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0, 3600 एंड 0, ये आ गया z इज इक्वल टू 3600। नेक्स्ट 4,4, x को रखा 4, तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया 2400, प्लस y को भी रखा 4, ये आ गया हमारे पास 1600। तो यहां से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4000। अब हमने इस z की वैल्यू को क्या करना था, मैक्सिमाइज। बोलो किस पॉइंट के लिए z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। ये है 2400, इस पॉइंट पे आ रही है 1600, इस पॉइंट पे 3000, इस पॉइंट पे 3600, इस पॉइंट पे आ रही है 4000। मीन्स z की वैल्यू ये वाली क्या है, मैक्सिमम। मतलब 4,4 पॉइंट के लिए z की ये वैल्यू मैक्सिमम है। सो आंसर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट 4,4। अब ये तो हमने क्वेश्चन करा था मैक्सिमाइज वाला। सपोज मेरे को यहां पे मैक्सिमाइज की जगह पे क्या आ जाता है, मिनिमाइज करो। फिर कैसे करेंगे भाई, देख लो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, आनी तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही है। ये पांचों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनमें से देख लो कि किस पॉइंट के लिए z की सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। बोलो इनमें से मिनिमम कौन सी है, 1600। तो यहां पे ये है हमारी मिनिमम वैल्यू। मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ z किस पॉइंट पे अकर हो रही है, 0,4। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से एलपीपी का ये क्वेश्चन हमारा, दिस इज बाउंडेड रीजन, हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही आना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो रट लो जिस तरह से मर्जी। थैंक यू फ्रेंड।